रात के 2 बज रहे थे। आदित्य के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आदित्य बाहर मत निकलना, तुम्हारे घर के सामने जो खड़ा है वो इंसान नहीं है। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि खिड़की से झांक कर उसने देखा बाहर सच में कोई खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि फोन पर बोलने वाली आवाज उसकी खुद की थी। आदित्य दिल्ली में रहने वाला 24 साल का एक साधारण लड़का था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात तक लैपटॉप पर काम करता रहता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश हो रही थी, बिजली कभी कभी चमक रही थी और पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था। आदित्य अपने कमरे में बैठा कोडिंग कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सा डर पैदा हो गया। उसने धीरे से कॉल उठाया, हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक, आदित्य ध्यान से सुनो। आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी थी। आदित्य चौंक गया। कौन है? मजाक मत करो। फोन पर आवाज नहीं, ये मजाक नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। आदित्य का गला सूखने लगा। क्या मतलब? आवाज बोली, अभी खिड़की से बाहर मत देखना। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जैसे ही किसी चीज के लिए मना किया जाता है सबसे पहले वही करने का मन करता है। आदित्य धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। फोन पर आवाज अचानक चिल्लाई, रुको मत देखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदित्य ने पर्दा हटाया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल आदित्य जैसा दिख रहा था। एक ही चेहरा, एक ही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। फोन पर आवाज बोली, तुमने उसे देख लिया, अब वो तुम्हें देख सकता है। आदित्य की सांसें तेज हो गई। ये क्या है? तुम कौन हो? फोन पर आवाज बोली, मैं तुम ही हूं, लेकिन भविष्य से। आदित्य को लगा कोई बहुत बड़ा मजाक कर रहा है, लेकिन तभी बाहर खड़ा वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती चेहरा खींचकर मुस्कुराने की कोशिश की हो। फोन पर आवाज जल्दी जल्दी बोलने लगी, ध्यान से सुनो, वो तुम्हें अंदर आने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य का पूरा शरीर कांप गया। कौन है? बाहर से आवाज आई, आदित्य दरवाजा खोलो, मैं हूं। वो आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज थी। फोन पर आवाज घबरा कर बोली, मत खोलना, वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। आदित्य अब पूरी तरह डर चुका था। दस्तक और तेज हुई। ठक ठक ठक। आदित्य, मुझे पता है तुम अंदर हो। आदित्य ने दरवाजे के नीचे से देखा। नीचे एक परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस परछाई के 2 नहीं 4 पैर थे। आदित्य के शरीर के सिहरन दौड़ गए। फोन पर आवाज बोली, अगर उसने दरवाजा खुलवा लिया तो वो तुम्हारी दुनिया में आ जाएगा और तुम। आदित्य डरते हुए बोला, और मैं? कुछ सेकंड के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से जवाब आया, तुम उसकी दुनिया में फंस जाओगे। अचानक दरवाजे की दस्तक बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फोन पर आवाज अचानक डर गई। ओ नहीं! क्या हुआ? आवाज बोली, वो दरवाजे से नहीं खिड़की से अंदर आएगा। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी रूह कांप गई। खिड़की के बाहर वो चीज खड़ी थी और अब वो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर लंबा हो चुका था, हाथ खिड़की तक पहुंच रहे थे और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। आदित्य चिल्लाया। तभी फोन पर आवाज बोली, आदित्य जल्दी कमरे की लाइट बंद करो। आदित्य ने तुरंत लाइट बंद कर दी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक बाहर से खरोचने की आवाज आती रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद फोन पर आवाज धीरे से बोली, लगता है वो चला गया। आदित्य ने डरते डरते पूछा, अब क्या होगा? फोन पर आवाज बोली, अब तुम सुरक्षित हो। फिर अचानक फोन कट गया। आदित्य ने राहत की सांस ली। सुबह होने तक वो जागता रहा।
अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने सड़क पार की वो अचानक रुक गया। सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल आदित्य जैसा दिख रहा था और इस बार उसके हाथ में फोन था और वो फोन पर धीरे से बोल रहा था, आदित्य ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। और अब आदित्य को समझ आया कि ये सब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है।